में कोरोना संक्रमण की दर करीब 30% हो गई है। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 25,462 नए मामले मिले। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 161 मरीजों की मौत हुई है, लेकिन अस्पतालों की हालत खराब है। यहां मरीजों के इलाज मिलने में काफी परेशानियां हो रही हैं। ये दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस में मरीज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त तक इन्हें अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिल रहे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार के बीच ये सिर्फ एक अस्पताल के बाहर की तस्वीर है, लेकिन अभी कमोवेश यही हाल पूरी दिल्ली का है। दिल्ली में कोरोना को लेकर बिगड़ी व्यवस्था के पीछे एक बड़ी वजह यहाँ पर बढ़ती संक्रमण दर है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर करीब 30% हो गई है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 25,462 नए मामले मिले। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 161 मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक दिन में दिल्ली के 20,159 मरीज स्वस्थ हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि राजधानी के अस्पतालों में 100 से कम आईसीयू बेड रह गए हैं। अभी पूरी दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं, वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के हिस्से की मेडिकल ऑक्सीजन को जो दूसरे राज्यों को डाइवर्ट किया है, उसे वापस रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा दिल्ली में रोजाना 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए। कोरोना ऐप में बेड की गलत जानकारी देने वाले दिल्ली के 2 अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों अस्पतालों के खिलाफ डीडीएमए के तहत कार्रवाई की गई है। दिल्ली सरकार ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट और एयर एशिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन पर महाराष्ट्र से दिल्ली आए यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट चेक नहीं करने का आरोप है, जबकि इसके लिए पहले से ही निर्देश दिए गए थे। दिल्ली में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली के 14 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार ने रेलवे से कोविड कोच की मांग की है, ताकि इन्हें आनंद विहार और शकूर बस्ती में रेल शेड लगाकर कोविड मरीजों का इलाज किया जा सके। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दिल्ली के कई व्यापारी संगठनों ने अपने बाजार बंद रखने की घोषणा की है। चांदनी चौक बाजार को 25 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। हम लोग ने तय किया है अपने व्यापारियों के हित में, वर्कर्स के हित में और ग्राहकों के हित में कि हम अगले इतवार तक 25 अप्रैल 2021 तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे और 25 अप्रैल को हम फिर इस डिसीजन को रिव्यू करेंगे उस समय की स्थिति को देखते हुए। वहीं दिल्ली के कुछ कारोबारी संगठन बाजार बंद रखने को लेकर आज अंतिम निर्णय लेंगे। देश की राजधानी दिल्ली की बिगड़ी हालत को देखकर हमारा मकसद आपको डराना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और आप तक कोरोना को लेकर सटीक जानकारी मिले, क्योंकि दवाई और दूरी के अलावा सही जानकारी भी आपको सजग रखने में मदद करती है। अमित भारद्वाज और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।